तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हर इंसान सवाल करता है कि आखिर ये कीमतें दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं। और एक सवाल हमेशा सुनने को मिलता है कि आखिर पूरी दुनिया में कब से और कितना तेल निकाला जा चुका है और कितना तेल मौजूद है और आखिर ये कब तक चलता रहेगा। तलाश कदीम की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, चाइना की तारीख में जिक्र आता है कि पहली दफा 400 कबल मसीह में क्रूड ऑयल यानी खाम तेल बगैर साफ किए कच्चे तेल को निकाला और इस्तेमाल किया जा चुका था। अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की तो 1958 में पहली बार कनाडा की रियासत ओंटारियो में और 1959 में अमेरिका में कामयाबी से यानी खाम तेल से साफ तेल में कामयाबी से तब्दील किया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यह सवाल भी अक्सर सुनने को मिलता है कि आखिर तेल कहां से और कैसे जमीन में पैदा होता है और कहां से आता है। प्यारे दोस्तों, कॉन्टिनेंट यानी बड़े आजम हजारों साल पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे जैसे अब है। जमीन पर एक ही बड़े आजम हुआ करता था जिसको पेंजिया के नाम से तारीख में याद किया जाता है। टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से पेंजिया सब कॉन्टिनेंट में तब्दील हो गया, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले जमीन पर होने वाली तबाही ने जमीनी जानदारों यानी जानवरों, दरख्तों और आबी हयात को मार गिराया था। वो समंदरों और जमीन की गहराइयों में वक्त के साथ साथ धंसते चले गए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये फ्लोसेट केरोजन नामी केमिकल में बदल गए। गर्मी और दबाव की वजह से केरोजन आहिस्ता आहिस्ता ऑयल में तब्दील होता है। इस अमल को हजारों साल लगते हैं। मुस्तकिल दबाव और जमीन की परत की मूवमेंट की वजह से ये जमीन के मसाम यानी सुराखों और दरारों से गुजरकर किसी खुली जगह पर इकट्ठा होता है। क्रूड ऑयल और गैस जमीन की सतह तक पहुंचते हैं और किसी कुआंनुमा गड्ढे में जमा हो जाते हैं। यह जखीरा काफी बड़ा होता है, यानी किसी बड़े शहर जितना भी हो सकता है। ये क्रूड ऑयल कच्चा तेल यानी खाम तेल होता है जिसे बाद में रिफाइनरीज की मदद से साफ किया जाता है। प्यारे दोस्तों, तेल के कुएं तलाश करने के लिए माहिर अर्जियात 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सियास्मिक सर्वे, ग्रेनिशियल सर्वे और जियोलॉजिकल चेकिंग होते हैं। ऑयल और गैस को तलाश करने में किसी एक जगह 3 से 6 महीने का वक्त दरकार होता है, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। और अगर कोई कंपनी इस जगह से तेल निकालने में नाकाम हो जाती है तो वो सारा पैसा और वक्त जाया हो जाता है। यह सर्वे किसी भी समंदर, सहरा, मैदान में हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर बात करें कि आखिर कितना तेल रह गया है इस दुनिया में और कब तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास 2 तरह के ऑयल रिजर्व्स होते हैं, यानी 2 तरह के ऑयल के जखीरे मौजूद होते हैं। एक प्रूवन होता है और दूसरा नॉन प्रूवन। प्रूवन रिजर्व यानी ऑयल का वो जखीरा जिसमें यकीनी तौर पर तेल मौजूद होता है और 80 से 95% तक यकीन होता है कि तेल निकाला जा सकता है। अगर बात करें अनप्रूवन की तो इसका भी काफी हद तक यकीन होता है कि तेल मौजूद है, लेकिन किसी खास वजह के तहत वो निकाला नहीं जा सकता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर बात करें प्रूवन रिजर्व्स की तो दुनिया में 7 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें वेनेज़ुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई। इनमें से 6 ममालिक ओपीईसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। दुनिया का 80% तेल ओपीईसी के पास मौजूद है। अगर बात करें कनाडा की तो कनाडा के पास भी काफी बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन कनाडा ओपीईसी का मेंबर नहीं है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ओपीईसी ने 2018 में एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें बताया गया है कि दुनिया में 1190 बिलियन बैरल ओपीईसी और 308 बिलियन बैरल
नॉन ओपीईसी मेंबर्स के पास मौजूद है, जो कि तकरीबन टोटल 1500 बिलियन बैरल बनता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1856 से लेकर 2018 तक तकरीबन 1.15 ट्रिलियन बैरल तेल इस्तेमाल किया जा चुका है। और अगर बात करें आज की, तो हम सालाना तकरीबन 35 बिलियन बैरल इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक हम तकरीबन सालाना 1,58,000 बैरल तेल इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1972 में पाकिस्तान 71 बैरल रोजाना इस्तेमाल करता था, जो सालाना 25,560 बैरल बनता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माहिरीन का कहना है ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो 2060 तक पूरी दुनिया से तेल खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करें अगर तेल की महंगाई की, तो इसमें दो वजह सबसे अहम है। नंबर 1 ये कि दुनिया से तेल के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और नंबर 2, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, जो कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और इंटरनेशनल फ्रेड की वजह से कीमतों में मुसलसल इजाफे का सबब बनता है। इसीलिए पूरी दुनिया अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स पर शिफ्ट हो रही है, और इसलिए पूरी दुनिया के साथ उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में भी बेहतर इकदाम किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।